हेलो स्टूडेंट, गुरुद्वारा क्लासेस में फिर से एक बार आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में मैं क्लास 12th का रिलेशन एंड फंक्शन वाले चैप्टर से कुछ एक्सरसाइज देखे थे। एक्सरसाइज 1.1 से कुछ क्वेश्चंस देखे थे। आज एक दो क्वेश्चन हम लोग और देखेंगे। कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 से हम लोग और सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम लोग फंक्शन वाले चैप्टर में चलेंगे। तो बेटा थोड़ा सा इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन हैं सारे तो हम आपको सॉल्व नहीं करा सकते। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो सिंपल ही है, वो आप घर बैठे सॉल्व कर सकते हैं। मैंने पिछले वीडियो में कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए दिया हुआ था ऑलरेडी, आप घर पे बैठ के उसको सॉल्व करें। ठीक है, मेरा यही आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी क्वेश्चन दिया जाता है आप कापी पेन लेके बैठिए और सॉल्व करते रहिए। नहीं समझ में आता है तो वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में मैं व्हाट्सएप का लिंक दे रहा हूँ, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो मेरे। जो भी आपको क्वेश्चन समझ नहीं आता आप क्वेश्चन सेंड करिए, जहाँ तक हो सकता है आपको दोबारा समझाने का प्रयास किया जाएगा जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा। चाहे आप देखो यूपी बोर्ड से हो, CBSE बोर्ड से हो, तो अलग अलग राइटर की बुक्स भी चलती है, अपने आप को पता है। तो आप जिस भी बुक से पढ़ते हो, आपको जो भी क्वेश्चन रिलेशन एंड फंक्शन वाले चैप्टर में जो चैप्टर आपको बताया जा रहा है नहीं आ रहा, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में उस चीज़ को पूछ लीजिए कि आपका जो भ्रम है वो ख़त्म हो जाए। आप किसी भी बुक से क्वेश्चन पूछेंगे, हमारा यही प्रयास होगा कि हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप तक पहुँचाएँ, या उन क्वेश्चनों के लिए हम एक अलग से वीडियो बना देंगे। तो बेटा आज का हमारा जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, हमने ब्लैक बोर्ड पे यहाँ लिखा हुआ है और इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग समझते हैं एक बार, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो ध्यान दीजिए, लिखा है क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि a इक्वल टू 1 2 3 4 5 में r इक्वल टू a, b सच दैट a माइनस b सम है द्वारा प्रदत्त संबंध r एक तुल्यता संबंध। ये बता बेटा, आपको इक्विवेलेंस रिलेशन बताया गया था, तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन में आपने क्या देखा? इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए आपको 3 कंडीशन यहाँ देखना पड़ता है। फर्स्ट, दिया गया क्वेश्चन हमारा स्वतुल्य होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। ठीक है बेटा। सेकंड कंडीशन सिमेट्रिक होना चाहिए, मतलब सममित होना चाहिए। और थर्ड कंडीशन है हमारा ट्रांजिटिव होना चाहिए। यदि किसी क्वेश्चन में दिए गए रिलेशन में 3 कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं तो लास्ट में हम कह देते हैं कि इस रिलेशन में इक्विवेलेंस रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है। तो बेटा ध्यान दें, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखें हम सॉल्व कर रहे हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें। हमारे पास यह एक सेट है, तो क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो देखेंगे। हमारे पास जो सेट है वो है a इक्वल टू 1 2 3 4 5। ये बता बेटा, जब भी हमको रिलेशन बनाना होता है तो बिना सेट के तो हम रिलेशन बना नहीं पाएंगे। तो हमारे पास एक सेट दिया हुआ है, वह सेट में सारे जितने भी नंबर है वो सारे के सारे नेचुरल नंबर, वो आपको पता है। तो ये सारे नेचुरल नंबर, और इस नेचुरल नंबर के लिए हमारा एक रिलेशन यहाँ दे रखा है ऑलरेडी। तो इस रिलेशन में देख लो, रिलेशन ये दे रखा है, तो यहाँ रिलेशन भी लिखते हैं। r इक्वल टू किसके लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना है? a, b सच दैट मॉडुलस a माइनस b सम है। बेटा बात समझ, कह रहा है कि इसमें रिलेशन तो बनने के लिए हमारे पास टोटल नंबर है, जो रिलेशन होंगे वो 25 होंगे, आपको बताया गया। ठीक है, रिलेशन का जो नंबर है वो पता करने के लिए आपको पता है, इसमें ये देखना कितने एलिमेंट है, तो 5 एलिमेंट है, तो 5 × 5 कर दिया जाए तो जितने भी रिलेशन होंगे टोटल वो उनको मिल जाएंगे। तो 25 टोटल रिलेशन यहाँ मिल रहा है। अब ये बताओ, 25 रिलेशन मिल तो रहे हैं, लेकिन हमको 25 रिलेशन नहीं लेना। इसमें उन रिलेशनों को हमको निकाल लेना है जो इस क्वेश्चन को या इस दिए गए रिलेशन को सेटिस्फाई करना।
इसमें बनने के लिए तो 25 रिलेशन बने, बट आपको याद रहे कि जो रिलेशन दिया हुआ है वह एक कंडीशन है। तो यह कंडीशन उन्हीं रिलेशनों को आपको छांट लेना है जिनमें यह रिलेशन मिल रहा हो। तो कह रहा है जो रिलेशन आप बनाओगे तो आपको पता है कि रिलेशन बनाने के लिए हम एक रास ए निकालेंगे। तो एक रास ए में 1 2 3 4 5 और क्रॉस करोगे आप 1 2 3 4 5 के साथ करोगे ना, तो टोटल जो रिलेशन मिलेंगे आप आर करिए। तो पहला मिलेगा 1, 1 फिर 1, 2 फिर 1, 3 फिर 1 का लेके 5 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 ऐसे करके बनेगा। फिर 2 का बनेगा 2, 1, 2, 3, 2, 4, 2, 5 ऐसे करके बनेगा। तो आपको पता है टोटल जो नंबर ऑफ रिलेशन होगा वह 25। तो बेटा क्या सारे रिलेशन निकालना आवश्यक है? नहीं। आप क्या करो, सारा रिलेशन निकालने से बेटर है आप क्वेश्चन के बांड को समझो, क्वेश्चन के कंडीशन को समझो। कह रहा है कि जो ए और बी होगा, तो ए और बी क्या बताना। अरे इसमें जो रिलेशन निकालता है फर्स्ट एलिमेंट इज कॉल्ड ए एंड सेकंड एलिमेंट इज कॉल्ड बी। तो यहाँ देखा जाए तो ए कॉमा बी मतलब यही हमारे ए बी कह रहा है कि ये जो क्रमिक युग्म है ए कॉमा बी का मतलब क्रमिक युग्म। तो क्रमिक युग्म कैसा होना चाहिए कि ए में से बी जब आप घटाएंगे तो वो क्या मिलना चाहिए? सम मिलना चाहिए। ठीक है बेटा, इवन नंबर मिलना चाहिए ए कॉमा बी सच दैट मॉडुलस ए माइनस बी। तो मॉडुलस का मतलब आप जानते हैं कि मॉडुलस के अंदर से जितने भी अंक बाहर आते हैं सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स लिए जाते हैं, सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। तो ये नहीं कह रहे कि ए बड़ा होगा या ए छोटा होगा, आप यहाँ कोई मतलब नहीं। हम कह रहे हैं कि ए में से जब बी घटा तो सम ही मिलना चाहिए। फिर बताओ एक में से घटा होगा सम आएगा, एक में से 2 घटा होगा सम आएगा। एक के साथ 3 मतलब एक के डिफरेंट पे लोगे तभी सम मिलेगा। तो टोटल नंबर ऑफ जो सम होंगे यहाँ जितने भी इवन रिलेशन होंगे हम सिर्फ उनको लिख रहे हैं। बेटा देखना टोटल इवन रिलेशन क्या क्या होगा थोड़ा समझना। तो 1, 3 होगा, चेक कर लेना। फिर 1 के साथ 5 भी हो सकता है, चेक कर लो। 1 के साथ 3 होगा तो सम आएगा, माइनस करेंगे। अब बेटा देखो माइनस प्लस मत सोचना कि 1 -3 करेंगे तो -2 आएगा। ये मॉडुलस लगा है तो माइनस आया प्लस, अब से आपको कोई लेना देना। अब वह इवन नंबर होना चाहिए माइनस करने पर। तो 1, 5 भी लोगे तो भी इवन। अब सोचना 1, 4 अब क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि 1, 4 जब करोगे कितना आएगा बेटा? 3 आएगा। तो 3 क्या ऑड नंबर है, हमको ऑड नहीं लेना है, क्या लेना है? इवन नंबर लेना है। तो हम केवल इवन नंबर के लिए रिलेशन यहाँ पे बताते हैं। तो अब 2 के साथ बताइए, 2 के साथ बताइए। 2, 4 ले लो, 2, 5 होगा, 2 के साथ 3 ले सकते। अब ऐसे ही 2 का हो गया, 3 के साथ क्या ले सकते हैं? 3, 5 ले सकते हैं। 3 के साथ 1 भी लिया जा सकता है, 3, 1 पहले इसमें। तो 3, 1 है, 3, 5 देखो 2 आएगा या -2 आएगा। ऐसे ही तो बेटा देखो यहाँ हमको रिलेशन को लिखना नहीं है, या लिख भी लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं, सारे रिलेशन को यहाँ लिख ही लेते हैं। चलिए तो उसके बाद हम तीनों कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो आओ बेटा सारे रिलेशन को यहाँ लिख लेते हैं। तो फर्स्ट हमारा 1, 3 हो जाएगा, 1, 5 हो जाएगा, 2, 4 हो गया, 3, 1, 3, 5 फिर 4 के साथ ले लो तो 4, 2 होगा। ठीक है, उसके बाद होगा नहीं 5 को ले लो तो 5, 1 हो जाएगा और 5, 3 हो जाएगा। इतने कंडीशन हमको मिलेंगे। अब इसमें आपको बताना है कि इसमें जो होगा आर क्या है? तुल्यता संबंध होगा। तो तुल्यता संबंध के लिए आइए ये बताइए, तुल्यता संबंध के लिए हमको क्या करना होगा? 3 कंडीशन लेना होगा। फर्स्ट कंडीशन क्या चेक करेंगे? दिया गया क्वेश्चन क्या होना चाहिए? स्वतुल्य होना चाहिए। स्वतुल्य का मतलब क्या होता है बेटा? स्वतुल्य कब होता है? स्वतुल्य के लिए आप लिख दीजिए बेटा, ध्यान देना एक चीज इस
इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, ध्यान दीजिएगा। जो 1,1 होगा वो भी सम होगा, क्योंकि 0, 2, 4, 6, 8 ये सारे जो होते हैं वो सम नंबर होते हैं, क्योंकि 0 वाली कंडीशन हमने यहाँ छोड़ दी है बेटा। तो 1,1 भी होगा, 2,2 भी होगा, इसमें इन्वॉल्व कर लीजिएगा। फिर 3,3 भी होगा, 4,4 भी होगा और 5,5 भी होगा। ठीक है बेटा, तो ध्यान देना 1,1 यहाँ होगा, 2,2 होगा, 3,3, क्योंकि ए में से बी घटा होगा 0 आएगा, 0 भी एक इवन नंबर है। 2,2 -2 करोगे वो भी इवन नंबर होगा। 3,3 वो भी इवन नंबर होगा। 4 - 4 0 वो भी इवन नंबर होगा। 5 - 5 वो भी इवन नंबर होगा। तो बेटा ध्यान देना कि स्वतुल्य पहले पूछ, तो यहाँ पे आप यदि स्वतुल्य पूछता है तो स्वतुल्य के लिए आपको वैसे ही पूरा यहाँ से यहाँ देखो पूरा स्वतुल्य है। आपको स्वतुल्य का क्या बताया गया था कि स्वतुल्य रिलेशन क्या है, स्वतुल्य संबंध क्या है। तो स्वतुल्य संबंध का मतलब आप पिछले वीडियो को देख लीजिए, आपको समझ में जाएगा। स्वतुल्य को वहाँ पर पूरा बाकायदे बताया गया। स्वतुल्य का मतलब ये होता है कि कोई रिलेशन जब अपने आप के साथ ही रिलेशन बनाता है तो स्वतुल्य होता है। और इसमें सारे देखो सब 1,1 2,2 अपने आप के साथ रिलेशन बनाए और सारे एलिमेंट यहाँ उपस्थित है। ठीक है, उसके बाद कुछ भी आता है आपको नहीं लेना। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मान लिया जाए यह नहीं दिया होता, ठीक है, ये तो हमने इसके लिए सारे कंडीशन यहाँ लिख लिए। अब इसको सॉल्व कैसे करें, थोड़ा सा केयरफुली देखते हैं। इसमें 2 लेटर ए और बी, तो हम क्या करेंगे स्वतुल्य के लिए केवल एक को मान लेंगे। माना ए इज एलिमेंट ऑफ क्या है, कोई नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर ले लीजिए। ये देखो ये क्या है नेचुरल नंबर, तो 1 2 3 4 या एक पॉजिटिव इंटीजर्स भी कह सकते हो। इसको ध्यान देना, ये 2 चीज़, एक तो नेचुरल नंबर भी है और एक पॉजिटिव इंटीजर्स भी है। जेड प्लस मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स। तो आप ए इज एलिमेंट ऑफ है, देखो ए और बी है तो ए इज एलिमेंट ऑफ है या बी इज एलिमेंट ऑफ है। स्वतुल्य का मतलब क्या होता है, अपने आप के साथ संबंध। ठीक है, तो अपने आप के साथ संबंध बनाने का मतलब एक के साथ बनाएगा, 2 के, मतलब दोनों फर्स्ट और सेकंड जो एलिमेंट होते हैं वो सेम होते हैं। तो ये मान लीजिए, अरे 1,1 करोगे तो यही मानोगे ना। अब आओ क्वेश्चन पे, हमारे पास क्वेश्चन क्या है, मॉडुलस A, B सम है, ये क्वेश्चन है। अब ये जब आप अप्लाई करोगे, ठीक है, तो दोनों को सेम संख्या कर देना आपको, A - A सम है। और ये बात सही है कि नहीं, हमको यही जांच करनी होती है। तो बताओ बेटा 0 सम होता है कि नहीं होता है। ठीक है, लिखेंगे अतः A इज एलिमेंट ऑफ n के लिए स्वतुल्य है या सत्य। ठीक है बेटा, तो ध्यान देना ये स्वतुल्य हो गया। और वैसे भी देखो तो 1,1 2,2 3,3 4,4 5,5 रिलेशन में मिल रहा है। ठीक है, ये तार्किक मेथड, ठीक है, ये लॉजिकल मेथड से हमने बताया कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। और स्वतुल्य तो डायरेक्ट ही आप यहाँ देख लीजिए। सेकेंड आपको क्या चेक करना है, सम्मित के लिए। तो सम्मित के लिए भी ये फाइनली हमको मिल जा रहा है, क्योंकि चेक करो 1,1 सम्मित का मतलब क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट सेकंड के साथ जिस प्रकार से रिलेशन बना, सेकंड वाला भी फर्स्ट वाले के साथ उसी प्रकार रिलेशन बना तो सम्मित होता है। ठीक है, तो देखो 1,3 है या 3,1 भी है, सम्मित हुआ। 1,5 5,1 ये भी सम्मित हुआ। 2,4 4,2 ये भी सम्मित हो गया। 3,5 5,3 देखो बेटा यहाँ डायरेक्ट ही आप लिख सकते हो कुछ समय, लेकिन हम आपको लॉजिकल मेथड से ही बता दे रहे हैं। लॉजिकल मेथड में आप क्या मानोगे, माना A, B इज एलिमेंट ऑफ n। ठीक है, यहाँ A और B दोनों मान लेंगे। सममित में हमको दो लेना होता है, A और B। ठीक है, आपको पता है स्वतुल्य में केवल एक एलिमेंट A x y है, तो सिर्फ x या y कोई एक ही लोगे। ठीक है, और सम्मित के लिए दोनों लेंगे हम A और B, और इसके बाद संक्रमण बताएंगे तो उसमें तीनों लेंगे। तो ध्यान देना, अब पहले रिलेशन यहाँ लिखना, A - B क्या है, सम है ना। अब हम इसको B - A करके चेक करेंगे। यदि वो भी चीज़ सम आता है तो हम कह देंगे हाँ यह सम्मित संबंध भी रख रहा है। तो ये बताओ B - A करने के लिए आप आगे पीछे कर दीजिए, बताइए होगा। इसमें से आप माइनस कॉमन ले लो,
देखो मॉडुलस में ही माइनस कॉमन लेगा, ये बी माइनस ए हो गया, ये सम। तो मॉडुलस के अंदर से माइनस निकलता है तो वही चीज़ मिलता है, ठीक है। माइनस निकल जाएगा सीधे से, आपको पता है कि यदि हम -5 लिखें तो इसको 5 लिखा जा सकता है, ठीक है। -x लिखें तो इसको मॉडुलस x या सिर्फ x भी लिखा जा सकता है। ये बताओ माइनस छोड़ा जा सकता है, मॉडुलस है तो माइनस का कोई मतलब नहीं होता है, सम है। अब एक बात बताओ, a माइनस बी सम है और इसका उल्टा करने पर भी सेम रिलेशन हो रहा है ना। अच्छा एक बात बताओ, जैसे यहाँ देखो एक काम हो रहा है, ठीक है। यदि माइनस किया जाए मॉडुलस में, ठीक है, कितना आएगा, -4 आएगा और मॉडुलस का मतलब सिर्फ 4। अब यदि 5, 1 लिख लिया जाए तो मॉडुलस 5 - 1 करोगे तो बताओ बेटा कितना आएगा, ये भी 4 ही आएगा। तो क्या ये सममित नहीं हुआ, आंसर तो दोनों का आ रहा है ना, रिलेशन दोनों का सेम आ रहा है। देखो 1, 5 सम है, 5, 1 भी सम है, इसलिए लिखेंगे हम जिस प्रकार a, b r के साथ रिलेशन रख रहा है उसी प्रकार b, a भी r के साथ रिलेशन रख रहा है। अतः यहाँ सममित संबंध है, अतः दिए गए क्वेश्चन में सममित संबंध है, ठीक है ना बेटा। अब देखो थर्ड कंडीशन लगाएंगे। देखो तुल्यता हमको बताना था, आपसे बोला गया 3 कंडीशन उसमें अप्लाई करने पड़ते हैं तुल्यता बताने के लिए। तो 2 कंडीशन तो हमने देख लिया, और तीसरा कंडीशन क्या होता है, संक्रामक, ट्रांजिटिव के लिए, संबंध के लिए। अब ट्रांजिटिव के लिए आप क्या लिखते हो, ट्रांजिटिव के लिए आप लिखते हो माना, इसमें देखना बेटा, इसमें देखना, पिछले वीडियो जरूर देख लें तभी बात समझ में आएगी। माना a, b, c इस एलिमेंट ऑफ ये, इसका मतलब क्या होता है, आपको संक्रमण में बताया गया था कि संक्रमण में a, b जो संबंध है a, b के मध्य, वही b, c के मध्य भी संबंध होना चाहिए। अब हम ये पता करते हैं कि a, c के बीच में क्या वो संबंध है। तो एक बात बताओ, यदि 1, 3 के बीच में सम का संबंध है तो आगे कोई और ले लो, उसके बीच में सम का संबंध होना चाहिए, ठीक है बेटा। 1, 3 के बीच में सम का संबंध है, ठीक है, उसके आगे कोई रिलेशन मिल जा रहा है जिसमें सम का संबंध हो, ठीक है। तो हम फिर a, c के बीच, अभी हम दिखा दे रहे हैं आपको, तो समझिए, पहले लॉजिक रूप में दे लें। अब लॉजिक रूप में पहले हम रिलेशन लिखते हैं, दिया गया है a माइनस बी सम है, ये दिया गया है, ठीक है। तब b, देखो a और b के बीच में रिलेशन दिया हुआ है, अब हम b और c के बीच में भी वही रिलेशन लिख लेंगे जो दिया हुआ है, b, c भी सम है। अब हमको बताना है कि क्या a माइनस c, मतलब देखो a माइनस b है, b माइनस c है, मतलब a और b में माइनस है और वो सम बता, तो b और c में भी माइनस है, वो भी सम है। ये ऑलरेडी इसमें दिया होता है कंडीशन कि यदि a और b में जो संबंध है b और c में वही संबंध होना चाहिए, ठीक है। तब हम a और c में वही संबंध चेक करते हैं। अब एक बात, 1, 3 है, ठीक है, देखना 1, 3 है। आप कह रहे हो कि 1, 3 में जो संबंध है, ठीक है, ध्यान देना, 1 में से 3 घटाओगे तो बताओ क्या है, सम संख्या है, यानी -2, यानी मॉडुलस होगा तो माइनस नहीं आएगा। अब ये बताओ, इसमें से हम एक और रिलेशन ले लें, 3, 5 ले लीजिए, आगे होता है ना a, b, फिर b और c, तो a, b, c तीनों सेम नहीं होना चाहिए। 1, 3 तो आपने ले लिया, अब आगे क्या लोगे, 3, 5, तो 3, 5 इसमें है, क्योंकि देखो a हो गया, ये b हो गया, अब b और c चले, b हो गया तो c क्या कहोगे, c किसको, या तो a को ले लो, ठीक है, c आप कुछ भी ले सकते हो,
ठीक है। और ऐसा लेना कि इसमें से इसको जब माइनस करें तो इसमें से इसमें माइनस करने पर जो रिलेशन मिल रहा है, सम मिल रहा है ना, तो इसमें माइनस करने पर सम आना चाहिए। आप ये भी ले सकते हो, 3 का 1 भी ले सकते हो, याद रखो। और इसके बीच में रिलेशन यदि चेक किया जाए, इस पे चेक करो तो 3,5 यानी कि ये भी सम संख्या आएगा। और ये देखो अब ए और सी के बीच में हम संबंध निकालना, मतलब 1,5 के बीच में हमको संबंध निकालना है। 1,5 के बीच में जब रिलेशन निकाले तो भी चेक करो बेटा, सम आएगा -4, तो मॉडुलस है ना, तो +4 हो जाएगा। तो देखो ए और बी के बीच में कौन सा रिलेशन है, सम। बी और सी के बीच में कौन सा रिलेशन है, सम। तो ए और सी मतलब ए का क्या है, ए और 5 का सी, ए और सी के बीच में भी वही रिलेशन आ गया, तब इसमें क्या होगा, संक्रामक रिलेशन होगा। लिखेंगे तब ए माइनस सी जो मिला मॉडुलस में को, वह भी सम ही है। ठीक है। अब जब तीनों रिलेशन हमको मिल गए, तीनों कंडीशन यहाँ देखो सेटिस्फाई हो गए, फर्स्ट स्वतुल्य, सेकंड सममित और थर्ड संक्रामक, तीनों रिलेशन देखो यहाँ पे मिल गया। तो लास्ट में लिखेंगे अतः उपरोक्त संबंधों में स्वतुल्य, सममित व संक्रामक संबंध है। ठीक है। तब आर में तुल्यता संबंध है। ठीक है बेटा, यही क्वेश्चन हमको सॉल्व करना था। इस क्वेश्चन में आपको कोई भी दिक्कत होगी आप हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा, हम आपको दोबारा प्रयास करेंगे समझा सके। जो भी दिक्कत हो जरूर हमसे पूछ लीजिएगा। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। तो अगला क्वेश्चन है बेटा, सिद्ध कीजिए n क्रॉस n पर परिभाषित संबंध R जहां a, b रिलेटिव विथ c, d इंडिकेटर a, d इक्वल टू b, c एक तुल्यता संबंध। बात समझना बेटा, क्वेश्चन पहले केयरफुली समझो, अब इस साल हो जाएगा। कह रहा है कि सिद्ध करना हमको कि n क्रॉस n पर कोई संबंध है। n क्रॉस n का मतलब कोई नेचुरल नंबर है हमारे पास, नेचुरल नंबर में आप 1 to 9 कोई भी ले सकते हो, या 1 to 9 सारे ले लिया, और उनका उन्हीं पर क्रॉस करने पर हमको एक रिलेशन मिला है। और वह रिलेशन किस प्रकार परिभाषित है कि a, c, ठीक है बेटा, जो है वह c, d के साथ कैसे संबंध है। जैसे आप यहाँ निकालते हो, एक रिलेशन निकालते हो ना, मान लो 1, 2 निकाला, फिर 5, 1 निकाला, फिर 8, 3, इस प्रकार से कोई रिलेशन मान लिया जाए कि है हमारे पास। ठीक है। तो कह रहा है कि ये जो 1, 2 है वह 5, 1 के साथ किस प्रकार संबंधित है। देखो a, b, ठीक है। अब ये समझ, इसमें ये आपको समझना है कि जो n है, ठीक है, वह 1, 5 और 8, ठीक है। हम 1, 5, 8 है, अब ये क्वेश्चन 1, 5, 8 है, n हो जाएगा, और ये इसमें चूंकि दोनों n ही दिया हुआ, तो ये दोनों सेम होना चाहिए था। तो मान लो हमारे पास यह एक सेट ये होगा और दूसरा सेट होगा b, 2, 1, जिनका हमने क्रॉस करने की ये रिलेशन प्राप्त की। ठीक है बेटा, इस प्रकार से रिलेशन था। तो कह रहे हैं कि इनके बीच कैसे संबंध है। ये एक एलिमेंट है, ये भी एक एलिमेंट है, ये भी एक एलिमेंट है। याद रखिए ये जो क्रमिक युग्म होता है, ऑर्डर पेयर जो होता है, वो रिलेशन का कोई एक एलिमेंट ही होता है। तो यहाँ फर्स्ट एलिमेंट रिलेटिव विथ सेकेंड एलिमेंट इस प्रकार ये रिलेशन समझना है। AD इक्वल टू BC मतलब फर्स्ट एलिमेंट इज ए रिलेटिव विथ लास्ट एंड सेकेंड एलिमेंट इज ए रिलेटिव विथ फर्स्ट। ठीक है बेटा, देखना AD और BC कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट एलिमेंट इज ए रिलेटिव विथ लास्ट। देख लिया, फर्स्ट एलिमेंट लास्ट के साथ है और सेकंड एलिमेंट फर्स्ट के साथ है।
तो यहाँ सेकंड एलिमेंट जो होगा वह इक्वल टू हमारा फर्स्ट के साथ होगा, यानी कि इक्वल टू 2 × 5। ये बात समझना, इस प्रकार से रिलेटिव। ठीक है बेटा, क्वेश्चन समझो। n क्रॉस n पर कोई परिभाषित संबंध, मतलब n मान लिया जाए कि n इक्वल टू हमारे पास कोई सेट है A B C D E, इस प्रकार से बहुत सारे हैं। ठीक है, अब हम यदि रिलेशन निकालने जाए तो इसको आप क्या कहो, n क्रॉस n ही कहो। रिलेशन हम निकालेंगे, पहला मिलेगा A, फिर A, B, फिर ऐसे करके A, C, D, E, फिर आएगा B, A, फिर B, B, फिर B, C, ऐसे करके है। फिर C का आएगा तो C, C आ जाएगा, C, A, C, B, C, C, D आएगा, C, E भी आ जाएगा। इस प्रकार से D का भी आएगा, E का भी आएगा, बहुत सारे रिलेशन। यहाँ समझना, ये मान लो कि n एक नेचुरल नंबर है जिस पर हमने क्रॉस किया तो हमको ये रिलेशन मिला है। अब इस रिलेशन में हमको बताना है कि इसमें तुल्यता संबंध हो, इक्विवेलेंस रिलेशन को बताना। इक्विवेलेंस रिलेशन बताने के लिए 3 कंडीशन लेना। तो याद रखिएगा बेटा, यह टोटल एक एलिमेंट है। ठीक है, ये टोटल एक एलिमेंट है। उसमें क्या होता था, A और B था, तो A एक अलग एलिमेंट था, B एक अलग एलिमेंट। तो जो आर्डर पे A, B था वो भी एक एलिमेंट है। यहाँ एलिमेंट का रिलेशन में जो एलिमेंट है उस एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ रिलेशन, उसमें क्या होता था, आर्डर पेयर जो होता था, आर्डर पेयर का पहला एलिमेंट, ठीक है, सेकंड एलिमेंट के साथ रिलेशन बनाना। इसमें आर्डर पेयर, पहला आर्डर पेयर ही दूसरे आर्डर पेयर के साथ रिलेशन दे रखा है। तो याद रखना, यह एक एलिमेंट है, ये भी एक एलिमेंट है। तो पहले हमको क्या बताना है, स्वतुल्य। पहले बेटे क्या बताना, स्वतुल्य। स्वतुल्य के लिए बताना, तो आओ स्वतुल्य की पहले जांच करते हैं। तो याद रखना, इसमें हमारे पास यह एक एलिमेंट है और यह एक एलिमेंट है, दो हमारे पास एलिमेंट है। तो हम किसी एक ही एलिमेंट को लेंगे। तो A, B इस एलिमेंट आप चाहते हो तो n क्रॉस n लिख सकते हो। मतलब A, B n क्रॉस n से लिया गया है ना। जहाँ आप एक बात और लिखना चाहते हो तो लिख दो कि A और B जो है वह एक नेचुरल नंबर है। आप ये लिख, मतलब A और B क्या है, नेचुरल नंबर। जिसे हमने कहा ना कि n इक्वल टू मान लिया जाए A, B, C, D, E, F ऐसे करके दिया हो। तो जब n क्रॉस n करोगे तो इसके बीच क्रमिक युग्म बनेगा। A, B आएगा, C, D भी आएगा, E, F भी आएगा, इस टाइप से आएगा। तो A, B क्या है, n क्रॉस n का एलिमेंट है, और A क्या है, n का एलिमेंट, B क्या है, n का एलिमेंट, C क्या है, n का एलिमेंट है ना। ऐसा समझना। तो यहाँ हमने लिख दिया। अब ये बताओ हमको क्या कहा कि A, B रिलेटिव C, D। तो यहाँ जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है पहले उसको हम लिख ले, A, B रिलेटिव विथ C, D इक्वल टू AD इक्वल टू नहीं, इक्वल टू यहाँ BC। अब क्या करना है आपको, यही रिलेशन स्वयं इसके साथ AB, जैसे यहाँ CD के साथ बना, स्वतुल्य के लिए यह रिलेशन इसी के साथ बनाएंगे और उसके बाद चेक करेंगे क्या बैलेंस हो रहा है। यदि होगा तो स्वतुल्य होगा। तो चेक करिए, A, B आर रिलेटिव विथ A, B। ये बताइए इसका क्या रिलेशन है, फर्स्ट रिलेटिव विथ लास्ट चेक करना, एंड सेकेंड इज रिलेटिव विथ फर्स्ट। ये क्या मिलेगा, AB इक्वल टू BA आर AB इक्वल टू AB। ये बताओ इक्वल हुआ कि नहीं, कंडीशन अप्लाई हो गया ना। या क्या लिखेंगे, A, B इज एलिमेंट ऑफ n क्रॉस n, ऑल ऑफ A, B इज एलिमेंट ऑफ n। या A और B इज एलिमेंट ऑफ n के लिए आप इतना नहीं समझ पा रहे हो लिखना है तो बेटा डायरेक्ट ही लिख दीजिए कि संबंध R के लिए स्वतुल्य, संबंध R के लिए स्वतुल्य। बात समझ ना बेटा, हमने क्या कहा, ये पहले तो ये आपको लिखना है, ये टोटल एक ही एलिमेंट है ना। एक एलिमेंट n क्रॉस n का एलिमेंट है, तुमने लिखा जहाँ A और B के नेचुरल हमने बात बताई है। अब ये बताओ, ये रिलेशन पहले दिया हुआ था जो, वो हमने लिखा। और स्वतुल्य में आपको पता है रिलेशन सेम होना चाहिए, जो पहला होता है वही दूसरा होता है। तो पहला और दूसरा, देखो ये एक एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट इक्वल विथ सेकंड एलिमेंट, यह स्वतुल्य है। तो फर्स्ट एलिमेंट
इक्वल विथ सेकंड एलिमेंट। तो जो रिलेशन यहाँ अप्लाई था वही रिलेशन यहाँ अप्लाई करके चेक करेंगे यह इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो रिलेशन जैसे अप्लाई हुआ देखो सेटिस्फाई हो गया। ए बी इक्वल टू ए बी हुआ, तो जब ए बी इक्वल टू ए बी हुआ यानी कि जब रिलेशन अप्लाई हुआ तो ये इक्वल हो गया, ठीक है। जब इक्वल हो गया तो रिलेशन हमें सेटिस्फाई हो गया। तो ये जब सेटिस्फाई हो गया तो इसमें स्वतुल्य संबंध हो गया, ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं संबंध आर के लिए स्वतुल्य है, ठीक है। अब ध्यान दें बेटा, सेकंड कंडीशन क्या बताना है हमको, यही सेकंड कंडीशन हम लिख दे रहे हैं। सेकंड कंडीशन क्या बताना आपको, सममित। आइए तो सममित के लिए भी जांच करते हैं। सममित के लिए आपको क्या मानना है बेटा, ए कामा बी एंड सी कामा डी दो चीज लेना है, ठीक है। सममित के लिए इज एलिमेंट ऑफ एन क्रॉस एन, जहां आप दिखा सकते हो ए बी सी डी टोटल क्या है नेचुरल, और ये क्या है, यह एक एलिमेंट है, यह एक एलिमेंट है। ये कहाँ से आया है, एन क्रॉस एन से आया है ना, तो हम एन क्रॉस एन ही लिखेंगे यहाँ, ठीक है। और ये टोटल क्या है नेचुरल नंबर, तो हमने दिखा दिया ये नेचुरल नंबर। तो आइए इनके बीच में रिलेशन कैसे लिखना है आपको, आइए वो रिलेशन लिख के दिखाते हैं। तो रिलेशन कैसे लिखें, पहले दिया गया क्वेश्चन तो वो है ही ए कामा बी रिलेटिव विथ सी कामा डी, किस प्रकार से रिलेशन है, तो दिया हुआ है ए कामा बी ए डी सॉरी ए डी इक्वल टू बी सी, यह दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, इनकी आर्डर को चेंज कर देंगे, ठीक है। इसको यहाँ करके चेक करेंगे सेम रिलेशन आ रहा है कि नहीं। यदि सेम रिलेशन आता है तो आप क्या कह दोगे, सममित है। तो चेक करिए, आर सी कामा डी रिलेटिव विथ ए कामा बी। अब इनके बीच में हम वही रिलेशन निकालेंगे, तो कैसे निकलेगा, फर्स्ट रिलेटिव विथ लास्ट, तो सी बी इक्वल टू लास्ट रिलेटिव विथ फर्स्ट, तो डी आर आर्डर चेंज करते हो तो इसको क्या लिख सकते हैं, बी सी इक्वल टू ए डी आर ए डी इक्वल टू बी सी। आपको पता है ये क्रम विनिमय का नियम है कि गुणे में हम इनके क्रम को, आपको पता है गुणे में हम क्रम को चेंज कर सकते हैं, और बीच में इक्वल टू है तो आगे पीछे लिखा जा सकता है। जैसे 2 into 3 इक्वल टू 6 या 6 इक्वल टू 2 into 3 होता है। तो इसी प्रकार हम इनको आगे पीछे, जैसे देखो ये सी बी है तो हमने बी सी लिख, डी है तो ए डी लिखा। अब ये बताओ इसको यहाँ लिखें और इसको यहाँ लिखें, कोई अंतर नहीं होगा। ये बताओ ये जो कंडीशन अभी अभी आया यह पहली कंडीशन के साथ मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, यानी कि ए कॉमा बी जिस प्रकार सी कामा डी के साथ रिलेटिव है उसी प्रकार सी कामा डी भी ए कामा बी के साथ रिलेटिव है, ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है। तो लिख देंगे अतः इनके बीच कौन सा संबंध है, सममित संबंध। बात समझ लेना, जो रिलेशन ए कामा बी और सी कामा डी में हमको पता है सममित में क्या करते हैं, आर्डर चेंज कर देते हैं, मतलब इसको यहाँ और इसको यहाँ कर देना और सेम रिलेशन आना चाहिए। तो सेम रिलेशन क्या है, ए पहला वाला लास्ट वाले के साथ, दूसरा वाला फर्स्ट वाले के, इसके पहले वाले के साथ। तो वही रिलेशन देखो, जब हमने आर्डर चेंज किया तो फर्स्ट लास्ट के साथ रिलेशन रखा और लास्ट इसका फर्स्ट के साथ हमने लिख दिया। अब हमको बताना सम, संक्रामक के लिए बेटा हमको तीनों मानना पड़ेगा। तो तीन कैसे मानेंगे, ए बी सी डी तो दिया हुआ, इसके आगे का क्या होगा, डी के बाद ई एफ, तो क्या लोगे, ए कामा बी सी कामा डी ई कामा एफ इज एलिमेंट ऑफ एन क्रॉस, ठीक है। जहां लिख देंगे ए बी सी डी ई एफ इज टोटल एलिमेंट ऑफ, ये तो हमारा रिलेशन का है। तो ये रिलेशन कहाँ से आया, एन क्रॉस एन पे रिलेशन है, और ये सारे क्या है नेचुरल नंबर, तो हमने नेचुरल नंबर लिख दिया। अब बेटा देखो संक्रामक के लिए हम क्या करते हैं, जो पहले और दूसरे में रिलेशन होता है वही दूसरे तीसरे में होना चाहिए,
ठीक है, हम पहले और तीसरे में वही रिलेशन निकालते हैं। तो पहले देखो पहले और दूसरे में क्या रिलेशन दिया हुआ है, दिया है a, b रिलेटिव विथ c, d। किस प्रकार से वह इंडिकेशन दिया हुआ है कि AD इक्वल टू BC दिया हुआ। तब सेकेंड और थर्ड के बीच रिलेशन ले लो, तो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, तो CD और EF इनके बीच में इंडिकेशन लगा लो और देखो रिलेशन, वही रिलेशन के बीच में भी होना चाहिए। ठीक है, हम फर्स्ट और थर्ड के बीच में रिलेशन निकालेंगे। तो चलो यहाँ पे निकालते हैं। तो क्या आएगा, फर्स्ट वाला लास्ट वाले के साथ CF, ठीक है, और इक्वल टू चेक कर लेना, और इक्वल टू लास्ट वाला इसके सेकेंड वाले के साथ, तो DE हो जाएगा। रिलेशन चेक कर लेना बेटा, हमको यही चीज चेक करना होता है। तो ये बताओ इनके बीच में जो रिलेशन है वही इनके बीच में रिलेशन है, तो इसका रिलेशन इसके रिलेशन के साथ इक्वल में है ना बेटा। देखना इसका रिलेशन जो है वही इनके बीच में रिलेशन होता है। तो हम क्या चेक करते हैं कि पहले और तीसरे के बीच में वही रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एक काम करो, इसका और इसका आपस में मल्टीप्लाई करो। ठीक है, बस इनका करना, ये तो रिलेशन को प्रेजेंट कर रहा है और ये इनका रिजल्ट है। तो हम सॉल्यूशन जब करते हैं तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इक्वेशन को दूसरी प्रकार इक्वेशन समझिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक आपस में मल्टीप्लाई कर, तो क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई करने पर थोड़ा चेक कर लीजिए, तो AD इंटू CF इक्वल टू BC इंटू D। अब चेक किया जाए तो बेटा थोड़ा सा ध्यान देना, इसमें C वाले के साथ कैंसिल हो गया, ठीक है, और D वाले के साथ कैंसिल हो गया। हमें मिला क्या बेटा, देखो AF इक्वल टू AF इक्वल टू B। अब बात समझना बेटा, यहाँ बात समझना, थोड़ी सी बात उल्टी हो गई है, बात यहाँ सिंपल है, बस थोड़ा सा सेंस यूज कर। A, B, C, D, ये बताओ फर्स्ट वाला लास्ट वाले के साथ रिलेशन रखा है, तो आपने लिखा AD, ठीक है, लास्ट वाला फर्स्ट वाले के साथ रिलेशन रख रहा है BC। सोचना AF के साथ रिलेशन रख रहा है, ठीक है। जब रिलेशन बनाए, अगर इसको लेकर सिर्फ आपको इसको लेकर कह दिया जाए ये बनाइए, तो कैसे बनाओगे, ये वाला फर्स्ट वाला और इसका फर्स्ट वाला एक साथ हो जाएगा। इसके लिए जब रिलेशन बनाया जाएगा तो ये वाला फर्स्ट वाले के साथ हो जाएगा। रिलेटिव देखो, इसका सेकंड और इसका सेकंड एक साथ हो जाएगा, इसका सेकंड एक साथ हो जाएगा, यानी कि E का मान। बोलो पहला लास्ट वाले के साथ रिलेशन बनाया कि नहीं बनाया ना, तो क्या लिखोगे लास्ट, पहला वाला देखो, यहाँ बात समझो, जब हमने मल्टीप्लाई किया था हमको मिला AF इक्वल टू B। तो रिलेशन में थोड़ा सा देखना है, जो रिलेशन AB रिलेटिव विथ CD क्या मिला है, फर्स्ट वाला लास्ट वाले के साथ A, D, ठीक है, और BC मिला है। अब यदि कह दिया जाए, मान लो कि हमें सिर्फ यही मिला होता, ये चीज़ हमको निकालना हो जाए, तो हम कैसे निकाल पाएंगे। तो देखो यहाँ AB है ना, तो मतलब पहला वाला पहले वाले के साथ होगा, तो यह बना है, और इसका दूसरा वाला दूसरे वाले के साथ लेके दूसरा वाला बना। तो उसी प्रकार पहला वाला लेके हम पहला बना लेंगे, और दूसरे वाले के साथ लेके दूसरा बना लेंगे, ठीक है। बनने के बाद ये चेक किया गया, ये देखा गया तो रिलेशन का फर्स्ट एलिमेंट है, और यह देखा गया तो रिलेशन का कौन सा एलिमेंट है, थर्ड एलिमेंट है। तो जो फर्स्ट और सेकंड में रिलेशन था, सेकंड और थर्ड में जो रिलेशन था, वही हमने मल्टीप्लाई किया तो फर्स्ट और थर्ड में रिलेशन आ गया। ये बताओ बेटा क्या मिल गया हमें, यहाँ लास्ट में लिख देंगे अतः संबंध में संक्रामक संबंध। ये बेटा लास्ट में लिख लेना, अतः R में संक्रामक
क्या लिखोगे? संक्रामक संबंध है। ठीक है बेटा, नोट कर लीजिए। ठीक है, और आपको होमवर्क जो भी दिया जाता है आप घर पे बैठ के जरूर उसको प्रयास करें। तो बेटा एक क्वेश्चन हम लोग और प्रयास करेंगे कि क्वेश्चन को और सॉल्व कर लिया जाए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को आपको समझ नहीं आएगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा, हम दोबारा प्रयास करेंगे आपको समझाना। इस टाइप के जितने भी सवाल आपके बुक में होंगे, चाहे आप जिस भी राइटर वाले बुक का यूज कर रहे हो सकता है इसमें किसी में KLMN के रूप में लिख दिया हो या कोई अंक के रूप में लिख दिया, तो बेटा कंफ्यूज ना होना, सवाल जरूर लगाना। बात नहीं समझ में आया हो सकता है यहीं पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन आया हो, तो यहाँ कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम एक बार और बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो रिलेशन देखो फर्स्ट और सेकंड के बीच में होता है वही रिलेशन सेकंड और थर्ड के बीच में ऑलरेडी आपको ले लेना है। ठीक है, और आप निकालोगे फर्स्ट और लास्ट के बीच में रिलेशन। तो फर्स्ट और जिस प्रकार यहाँ क्या रिलेशन दिया है वही रिलेशन हमने लिखा है, तो सेकंड और थर्ड के बीच में वही रिलेशन लिखी, मल्टीप्लाई किया तो हमको जो चीज़ मिला उसको सोचना। तो देखो फर्स्ट और फर्स्ट लोगे तो इसका ये भी ऐसे ही आने तो CB के साथ रिलेशन और EFE तो EF है, तो ऐसे ही फर्स्ट के साथ लिया जाए और सेकंड के साथ लिया जाए तो इनके बीच में जो रिलेशन मिल जाती है फर्स्ट और ये थर्ड हो जाए, तो संक्रामक संबंध। तो बेटा आप जहाँ तक हो सके प्रयास बिल्कुल करिएगा, क्वेश्चन को सॉल्व करिए। आपके बुक में एग्जाम्पल के लिए बहुत सारे क्वेश्चन, ठीक है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन, तो आप प्रयास जरूर करें कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप जरूर क्वेश्चन को सॉल्व करें, जरूर क्वेश्चन को लगाएं। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अगला क्वेश्चन है बेटा, मान लीजिए XY तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय L है और L में एक संबंध है L1, L2 such that L1 पैरेलल टू L2 है द्वारा परिभाषित संबंध में तुल्यता संबंध है। अब ध्यान देना, XY तल का मतलब क्या? यह XY तल होता है, यह X, यह Y, ठीक है, यह X, ये Y, फिर यह X, फिर यह Y, ये भी XY तल, ये भी XY तल, ये भी XY तल, ये भी XY तल। अब इसमें कई रेखा है L1, L2, L3, L4 जो कि सब पैरेलल है। L1 पैरेलल टू L2, ठीक है, हमको बताना इसमें तुल्यता संबंध बात समझना। तो बेटा सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहला स्टेप हम इसमें चेक करते हैं कि स्वतुल्य है या नहीं। ठीक है बेटा, स्वतुल्य की जांच पहले करते हैं, तो आपको यहाँ पहले मानना पड़ेगा L1 है L2, तो L1 मान, L1 इज एलिमेंट ऑफ L, क्योंकि हमारा जो समुच्चय है क्या है L, तो L से ही लिया गया होगा ना। तो L एक हमारे पास सेट है, जैसे L हमारे पास कोई सेट है और इसमें बहुत सारी लाइनें हैं L1, L2, L3, L4 ऐसे करके डॉट बहुत सारी लाइन है। ठीक है, तो वो L द्वारा प्रेजेंट ये लाइन का समुच्चय जो है, तो ये मान लो L1 इज एलिमेंट ऑफ L। तब जो हमारे पास क्वेश्चन हो क्या है L1 पैरेलल टू L2 ये दे रखा है, तो क्या आप बता सकते हैं L1 पैरेलल टू L1, मतलब दोनों को आपको सेम कर देना। तो आप ये बताइए कोई रेखा अपने आप के समांतर होती है? बिल्कुल हो जाती है बेटा। यह रेखा खींच लिए, यह L1 है तो यह रेखा अपने आप के पैरेलल होती है। ठीक है बेटा, तो यहाँ लिख देंगे L1, ठीक है, अपने आप के समांतर होती है, अतः रिलेशन में तुल्यता संबंध होगा, तो लिख दीजिए RB तुल्यता संबंध, तुल्यता सॉरी बेटा स्वतुल्य। इसमें स्वतुल्य संबंध है। ठीक है बेटा, अब सेकंड कंडीशन देखिए, सेकंड कंडीशन किसके लिए? सिमेट्रिक, फॉर सिमेट्रिक। तो आइए सिमेट्रिक के लिए निकालते हैं। तो बेटा सिमेट्रिक क्या कहता है, इसमें दो चीज होना चाहिए L1 और L2 इज एलिमेंट ऑफ L, ये होना चाहिए। तो आइए जो रिलेशन दिया हो वो तो हमको लिखना ही लिखना है, L1 पैरेलल टू L2 ये दिया हुआ। ठीक है, तो ध्यान दें, कह रहा है कि
L1 और L2 आपस में समांतर है। इनका क्रम चेंज कर दीजिए। समित में ये तो होता है, क्रम चेंज कर दीजिए और चेक करिए क्या हुआ, आपस में पैरेलल होंगे। R L1 L2 पैरेलल टू L1। बताइए ऑलरेडी सही है या नहीं है? बताइए L1 यदि L2 के समांतर है क्या L2 L1 के समांतर होगा? बिल्कुल होगा बेटा, आगे पीछे बोलने से क्या होता है। तो लिखेंगे अतः L1 कामा L2 जिस प्रकार R से रिलेटेड है उसी प्रकार L2 कामा L1 भी R से रिलेटेड है। अतः R में सममित संबंध है। अब थर्ड हमारे बेटे क्या है, संक्रमण। तो आ जाइए संक्रमण की भी जांच कर लेते हैं। तो संक्रमण क्या होता है, संक्रामक के लिए। अब ये बताओ बेटा संक्रामक के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें 3 लेना, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, माना L1 L2 L3 इज एलिमेंट ऑफ L। क्यों L? क्योंकि सब L के ही तो हैं, L के ही सेट है, L ही सेट है उनका, और वो सारे उसके एलिमेंट होंगे जितने भी लाइनें होंगी। अभी बताओ हम क्या लिखेंगे, यह रिलेशन हमको ऑलरेडी L1 और L2 में दे रखा है, ठीक है। तो हम वही रिलेशन L2 और L3 में ले लेंगे। ये बताओ L1 वाली लाइन L2 वाली लाइन के पैरेलल है, और L2 वाली जो लाइन है वह L3 वाली लाइन के पैरेलल है। तो अब आप ये बताइए L1 जो होगा L3 के पैरेलल होगा, ये लाइन इसके पैरेलल होगा? बिल्कुल होगा बेटा, क्योंकि पैरेलल का मतलब ये होता है दो रेखाओं के बीच की दूरी हर स्थान पे इक्वल होनी चाहिए। ये बताओ ध्यान दें, अगर हम कहते इस रेखा और इस रेखा के बीच यहाँ 3 है और यहाँ भी 3 है, ये आपस में हम ये कह दिए कि इस रेखा और इस रेखा के बीच में 4 है, और यहाँ पे भी इस रेखा और इस रेखा के बीच में 4 होगा, तभी आपस में पैरेलल, मतलब हर जगह सेम है। ये बताइए इस रेखा ये L1 और L3 के बीच में 7 होगा, तो यहाँ भी यदि 7 होगा यहाँ, तो यहाँ भी 7 होगा, हर जगह पे 7 होगा। अतः L1 स्पष्ट है कि L1 जो होगा वह L3 के पैरेलल होगा। अतः बेटा यहाँ देखा जाता है जिस पर L1 L2 से संबंधित है, ठीक है, उसी प्रकार L2 L3 से संबंधित है। तब हमको मिला है L1 कामा जो L2 मिला है वो L1 कामा L3 जो है वो भी आपस में वही रिलेशन रख रहे हैं। तो लास्ट में लिखें अतः R में संक्रामक संबंध है। पॉज द वीडियो एंड नोट। बेटा आज की वीडियो में बस हम लोग को इतना ही जानना था। इस चैप्टर में आपको कोई और क्वेश्चन पूछना होगा या कोई और क्वेश्चन समझना होगा, हमारे कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, या फिर हमारे व्हाट्सएप लिंक आपको दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, वह ले लीजिए। तो बेटा ध्यान दें कि इस चैप्टर में अगर मैं इस एक्सरसाइज 1.1 में आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई होगी तो आप इसका इंट्रोडक्शन हमने बताया था, इंट्रोडक्शन, और इसका पिछला जो वीडियो दिया हुआ था उसमें भी एक्सरसाइज 1.1 सिमेट्रिक या टाइप ऑफ रिलेशन जो था उसको एक बार पढ़ लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और यदि कहीं आपको दिक्कत होती है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। और बेटा यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जितना आप लाइक करेंगे हमारा हौसला उतना ही बनेगा, और हम आगे आपके लिए और अच्छी वीडियो बनाते जाएंगे और लेके आएंगे। अगले वीडियो में हम लोग फंक्शन के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे, जो कि इंटरमीडिएट का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। यदि आप फंक्शन छोड़ देते हो बेटा तो याद रखना आप इंटरमीडिएट पूरा ढंग से नहीं पढ़ पाओगे और आपको आगे चल के बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि हर बात में हम कहेंगे फंक्शन फंक्शन फंक्शन, तो आप सोचोगे फंक्शन क्या होता है, तो इसलिए फंक्शन पढ़ना आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बेटा हमारे अगले वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं।